इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। बुद्ध के समय में भी एक घटना आती है, अद्भुत घटना आती है। एक अलबेली नारी थी, अम्बपाली उसका नाम था। मराठी में उसको आम्रपाली भी कह सकते हैं, संस्कृत में भी आम्रपाली कहते हैं, प्राकृत में उसको अम्बपाली कहते हैं। बड़ी अद्भुत नारी थी, अद्भुत उसका तेज था, अद्भुत उसका सौंदर्य था। इतिहास ये कहता है, जैनियों का इतिहास कहता है, बौद्धों का इतिहास कहता है, सनातन का इतिहास कहता है कि संसार की वो ऐसी नारी थी जिसकी एक झलक देखने के लिए उस समय के बड़े बड़े राजा उसके कतार के अंदर खड़े रहते थे। आम्रपाली उसका नाम था, बड़ी रूप गर्विता थी। राज्य ने निर्धारण किया कि ये किसी एक की महिला नहीं हो सकती है, ये किसी एक व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती है। इनके अगर ऐसा हुआ, महासंग्राम मच जाएगा, पृथ्वी पर अनर्थ फैल जाएगा, इतना बड़ा झगड़ा होगा, इतना बड़ा संघर्ष होगा। इतने सारे राजा इस रानी को पाने के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में एक रास्ता निकाला गया, और रास्ता यह निकाला गया कि ये आम्रपाली किसी एक की न होगी, ये सभी की होगी। ये जिसको चाहे उससे मिल सकती है, ये नाचेगी, गाएगी, सारा नृत्यगान करेगी, ये जिसको चाहेगी उसको मिल सकती है, बात कर सकती है, लेकिन स्थायी नहीं, टेम्पररी। और फिर सिलसिला चालू हुआ। उसके नृत्य को देखने के लिए हजारों लोग मरते थे, स्वर्ण मुद्राओं का बर्बाद करते थे। ऐसा उसका रूप था। लेकिन एक दिन की घटना घटी, बड़ी अद्भुत घटना घटी, संसार की विरलतम घटना घटी। आम्रपाली अपने राजमहल में बैठी हुई है, खड़ी हुई है, गवाक्ष पर खड़ी हुई है। उसने रास्ते पर देखा, राजमार्ग के ऊपर देखा, एक बौद्ध भिक्षु शांत चित्त से भिक्षा के लिए निकला हुआ है। आम्रपाली देखते ही फन्न रह गई। पहली बार वो किसी के प्रति मोहित हुई, और वो मोहित हुई थी उस बौद्ध भिक्षु पर। काले वस्त्रों के अंदर एक नौजवान राजकुमार सा एक भिक्षुक मंद गति से चल रहा था। आम्रपाली पहली नजर में उसके प्रेम में पागल हो गई, दीवानी हो गई। आम्रपाली खुद तत्क्षण नीचे गई। सेविकाओं की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आम्रपाली बावरी हो गई, पागल हो गई, दीवानी हो गई। नीचे उतरी, दौड़ी, हाथ जोड़े, भंते मेरे महल में पधारो। भिक्षु ने कोई इनकार नहीं किया। वही नीची नजरों से भिक्षुक उसके महल में गया। उसके विराट महल के अंदर उसने एंट्री करी, अपने कक्ष में ले गई, उसके चरणों में झुक गई। प्रभु, मेरा स्वीकार करो। पूरी जिंदगी में लोग मेरे लिए मरते हैं, मेरी एक झलक पाने के लिए मरते हैं, लेकिन आज पहली बार मैं आपकी दीवानी हुई हूं। आप मेरा स्वीकार करो। ये पूरा साम्राज्य आपका, महल आपका, सब कुछ आपका, और सबसे बड़ी बात, मैं स्वयं भी आपकी। मेरा स्वीकार करो। मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे पास आओ, मेरे पधारो अंतर में। भिक्षुक ने जवाब दिया, आंखें ऊंची नहीं करी, नीची आंखों से उसने जवाब दिया, आम्रपाली, मैं वचन देता हूं, जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं जरूर आऊंगा। पक्का विश्वास कर। आज तो तू मुझे भिक्षा दे, लेकिन मैं वचन देता हूं, मैं जरूर तेरे द्वार पर आऊंगा।
तेरे पास में आऊंगा, लेकिन जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब। आम्रपाली के सारे प्रयास निष्फल गए, सारी कोशिशें निरर्थक सिद्ध हुई। भिक्षुक भिक्षा लेकर के रवाना हो गया। आम्रपाली उसके पीछे पीछे गई, खूब प्रयास किया। आम्रपाली पसीजा नहीं। लेकिन व्यक्ति का समय साहब एक जैसा नहीं होता है। आज आपका चेहरा गुलाबी है, आज सब आपकी अनुकूलताएं हैं, लेकिन ये विधाता है ना, वो एक जैसा स्वरूप किसी का नहीं रखता है। एक दुर्घटना घट गई। आम्रपाली के शरीर में भीषण रोग हो गए, इतने भीषण रोग हो गए, पूरा शरीर पीत बहने लगा, भयंकर दुर्गंध बहने लगी, ऐसी दुर्गंध होने लगी, ऐसा भीषण रोग हुआ। पूरे राजमहल में, पूरे उसके महल में बदबू 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 आने लगी। कभी कोई आपका फड़ा अंग फड़ा है, कभी कोई फोड़ा आपका फड़ा हुआ है। अगर आपका कोई अंग फड़ता है साहब, इतनी तीव्र गंदी स्मेल आती है कि बात मत पूछो। कभी बहुत ज्यादा किसी फड़े हुए अंग की थोड़ी सी स्मेल लेना, अरे वैराग्य आ जाएगा आपको। क्या शरीर 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 कर रहे हैं हम लोग, किस शरीर के लिए पागल बन रहे हैं, किस शरीर के हम दीवाने बन रहे हैं, किस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। फड़ांद भीषण रहती है, पशुओं से भी ज्यादा मनुष्य के शरीर अंग जब फड़ते हैं तब उसकी तीव्र बदबू आती है। अंग फड़ने लगे, पूरा उसका महल फड़ांद से भर गया। वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां कोई सेवक सारे भाग गए, चौकीदार भाग गए। राज्य ने निर्णय लिया, पंचों ने निर्णय लिया, और उस दुनिया का ये पंच नाम का तत्व बड़ा खतरनाक तत्व होता है साहब। इतना मतलबी और इतना स्वार्थी शायद ही और कोई तत्व होगा। सारे पंच इकट्ठे हुए, करना तो करना क्या। कुछ उस समय के जो हरिजन के लोग, उनको बुलाया, उन्होंने मुंह पर पट्टी बांधी, एक बहुत बड़ा वस्त्र लिया, वस्त्र में आम्रपाली को लपेटा, उठा करके राज्य के निर्देश के मुताबिक उसको गांव की खूब दूरी पर एक पानी के गंदे खाल के पास में उसको छोड़ दिया। सभी ने सोचा कि मुक्त हो गए, सभी ने सोचा कि हम छूट गए। ये वही आम्रपाली थी जिसके एक नृत्य के ऊपर, एक ठहाके के ऊपर स्वर्ण बरसता था। बड़े बड़े राजा उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाते थे। लेकिन याद रख लेना, इस शरीर का कभी यकीन मत करना, कभी भरोसा मत करना। आज हंसता हुआ हमारा चेहरा है, कल इसमें कौन से रोग आ जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। आम्रपाली अर्धबेहोश है, वो पानी पानी कर रही है, उसको पानी देने वाला कोई नहीं है। राज्य ने निर्णय कर लिया कि वो उसके मौत मर जाएगी। जंगली पशु आ जाएंगे, उसको फाड़ डालेंगे, मर जाएगी। लेकिन थोड़ी देर हुई, आम्रपाली ने देखा कोई व्यक्ति उसको हिला रहा है। आंखें खोली, ओहो, अरे ये तो भिक्षु जिसके पीछे में पागल हुई थी, ये वही भिक्षु। उसने वादा किया था, आम्रपाली जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं जरूर आऊंगा। और आज ये आ गया। इतिहास ये कहता है कि महीनों तक उस भिक्षु ने, बुद्ध के भिक्षु ने उसकी सेवा करी, उसका रोग मिटाया, औषधियों का अनुपान देकर के 6 महीने में तो उसको पहले जैसी एकदम रूप यौवना बना दी। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। राज्य वाले फिर आ गए, उसके दीवाने फिर आ गए, सभी ने माफी मांगी, क्षमा कर दे, चल वापिस, तेरा महल, तेरा राज्य, सब कुछ तेरा है, हम भी तेरे हैं। लेकिन वो समझ चुकी थी, आम्रपाली समझ चुकी थी कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। आप कभी समझे कि नहीं समझे?
याद रख लो, आपकी खूबसूरती के ये लोग दीवाने हैं, आपके दीवाने नहीं हैं। आपसे किसी को मोहब्बत नहीं है, आपको किसी से प्यार नहीं है। अगर प्यार है, शरीर से प्यार है, इस रूप सौंदर्य पर प्यार है। और जिस दिन ये रूप सौंदर्य उतर जाएगा, ये चमक उतर जाएगी, उस दिन आपके सामने, हमारे सामने देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये विषम करुणता है, ये विषम कहानी है। शास्त्र यही बोल रहे हैं, क्षणभंगुर शरीर है, शरीर पर गुमान मत करना, शरीर के रूप के ऊपर गुमान मत करना। घमंड किसी का चला नहीं है। वो आम्रपाली तो समझ गई थी, फिर वो लौट के कभी ना घर गई, वो भी सन्यासी बनी, वो भी भिक्षु बनी, और उसने अपना कल्याण कर दिया। बात चल रही थी मेनका की। मेनका के रूप में विश्वामित्र मोहित हो गए, पागल हो गए। उन्होंने अपनी साधना भंग करी, साधना से भ्रष्ट हो गए। मेनका तो अपना उद्देश्य सफल करके चली गई, लेकिन विश्वामित्र की साधना अपूर्ण रही। इतिहास ये कहता है, वचन पालकता की बात में कर रहा था, वादा की बात कर रहा था। विश्वामित्र दशरथ के दरबार में प्रकट हुए। विश्वामित्र को देख करके दशरथ प्रसन्न हो गया। पधारो ऋषिवर पधारो। दशरथ, एक वस्तु मांगने के लिए आया हूं तेरे पास, मुझे देगा? दशरथ भोला था, बड़ा भोला व्यक्ति था। ठीक है ऋषिवर, बोलो। नहीं 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 नहीं, पहले तू बोल, देगा? दशरथ ने कहा, महाराज जरूर दूंगा, पक्के रूप से दूंगा। तो सुन ले, मेरे आश्रम के अंदर कुछ आतताई मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ असुर, कुछ राक्षस मेरे को परेशान कर रहे हैं, और उसके लिए मैं तेरे पुत्र राम को लेने के लिए आया हूं। राम को मेरे साथ भेज। राम क्या करेगा? उन सभी का संहार करेगा, उन सभी का नाश करेगा। दशरथ चौंक गया। उसने कहा, प्रभुवर क्या बोल रहे हो आप? विश्वामित्र ने कहा कि दशरथ, तुझे सलाह देने के लिए मैंने नहीं बोला है, तूने मेरे से वादा किया था, मैं जो मांगू वो तू देगा, और मैं मांगने के लिए आया हूं, राम को मेरे साथ भेज। ऐसी परिस्थिति अगर आपकी और हमारी हो तो हम क्या करें? ईमानदारी से बोलो, क्या करें? लेकिन वो दशरथ था, थोड़ा विचलित तो हुआ, लेकिन विश्वामित्र ने बात याद दिलाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण तो जा सकते हैं, लेकिन दिया हुआ वचन वो कभी नहीं जा सकता है। और इतिहास ये कहता है, विश्वामित्र के साथ में अपने प्राण प्यारे पुत्रों को उन्होंने भेज दिया कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा सो होगा। ये दशरथ के गुण की मैं बात बताना चाहता हूं। दशरथ कितना गुणवान था ये बताना चाहता हूं। जिसके पिता दशरथ हों, जिसकी मां कौशल्या हो, और वहीं पर राम पैदा हो सकते हैं साहब, वहीं पर राम पैदा हो सकते हैं। अगर हमारे स्वयं के लक्षण बराबर ना हो, अगर हमारा स्वयं का नेचर बराबर ना हो, अगर हमारी स्वयं की प्रकृति बराबर ना हो, तो दुनिया के अंदर यह स्वरूप कभी चेंज नहीं हो सकता। अभी एक शिविर थी, मैं नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और स्थान की बात कर रहा हूं। एक शिविर थी, एक शिविर के अंदर एक मां मेरे पास में आई, बोले गुरुदेव एक बात करनी। मैंने बोलो कि मैंने सुना है कि आप बच्चों की शिविर करवा रहे हो। हाँ बिल्कुल करवा रहा हूँ। बोले गुरुदेव मेरे बच्चों को ले लोगे आप? बिल्कुल ले लेंगे। बच्चों के लिए कितने साल का है? बोले वो 11 साल का है। ठीक है ले लेंगे, भेज देना। अरे नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं, पूरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरा बच्चा जो ना बड़ा सेंसिटिव है,
अरे भाई सेंसिटिव मतलब अरे बहुत भावुक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, हम विशेष ध्यान देंगे उसका। अरे नहीं गुरुदेव, पूरी बात तो सुनो। क्या? अरे वो बहुत सेंसिटिव है। मैं क्या सुन लिया भाई, कितनी बार बोलोगे? नहीं गुरुदेव, बहुत भावनात्मक है वो। अरे भाई ये रामायण बार बार क्यों सुना रहे हो मेरे को? बोले गुरुदेव उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे रखेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। बोले नहीं गुरुदेव, अब अगली बात अब बराबर सुनो आप। क्या? कि गुरुदेव उसको मारना मत। अरे भाई कमाल कर रहे हो, किसी लड़कों को हम मारने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं क्या? हम तो उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, अरे गेम, धार्मिक गेम खिलाएंगे उसको। मारने वाली कौन सी बात कर दी आपने? क्या हमको आपने ऐसा समझ रखा है क्या? बोले नहीं गुरुदेव, आप तो नहीं मारोगे, पर आपके जो व्यवस्थापक लोग रहते हैं ना, वो बड़े खतरनाक रहते हैं। वो अनुशासन रखते हैं और बच्चों को ठोकते हैं, पीटते भी है वो। कि देखो भाई वो तो व्यवस्था होती है। बोले नहीं गुरुदेव, उसको मारना नहीं है। मैं और बोल दूंगा, उसको नहीं मारेंगे। नहीं गुरुदेव, आपको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल दूंगा भाई नहीं मारेंगे उसको। पर गुरुदेव वो तूफानी एक नंबर का मस्तिष्क हो रहे, इतना शैतानी की बात मत पूछो, वो बैठेगा नहीं। तो भाई आप ही रास्ता बता दो, करना क्या? शैतान है, तूफान करेगा, मस्ती करेगा, तो करना क्या? बोले एक उपाय है गुरुदेव में। बोलो। जब वो खूब शैतानी करे, खूब मस्ती करे, तो उसके पास वाले लड़के को बुलाना और जोर से उसको 2 चापट मार देना। अरे कमाल है, हद हो गई। लड़का तुम्हारा तूफान करे और मार पास वाला खाए। ऐसा क्यों? बोले गुरुदेव ऐसा इसलिए कि मेरा लड़का बड़ा सेंसिटिव है, बहुत भावुक है। पास वाले बच्चे को मार खाते देख करके वो चुपचाप हो जाएगा, कभी मस्ती नहीं करेगा गुरुदेव। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है साहब। आपको मां कौशल्या नहीं बनना है, आपको पिता दशरथ नहीं बनना है, और आपके बेटे को क्या बनाना है? बोलो, राम बनाना है। संभव नहीं है। किसी को बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने स्वयं को दशरथ बनना पड़ेगा। वचन पालक वो दशरथ थे, अपनी वचन के ऊपर कायम रहे और राम को भेज दिया। आगे के घटनाक्रम क्या घटते हैं वो मैं अगले वर्तमान करूंगा। बहुत प्यार भरा माहौल बना हुआ है, अद्भुत माहौल बना हुआ है। आज तो हमारी बहनें एकदम फ्रंट में है, यहाँ पे भी है। बहनों की उपस्थिति शुरुआत में थोड़ी कम थी, लेकिन अब तो शायद आप ग्रेट हो, नंबर 1 हो। आप भाइयों थोड़े उससे पिछड़ गए हो और संख्या में आज आप भारी हो। यूं भी आप भारी ही हो भाई, यूं तो जन्म जन्म से भारी हो, और आप तो आभारी हो, इनके जन्म जन्म से आभारी हो। चलिए पुण्यशालियों, कर फिर मिलते हैं, एक नई बात को लेकर के, नई प्रेरणा को लेकर के मिलते हैं। आइए मैं अपनी बात को विराम करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।